हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका गणित का चैप्टर नंबर 1 है यानी संख्या पद्धति। क्योंकि ये सारे लेक्चर एनसीईआरटी के हिसाब से रहेंगे तो जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है यानी कि संख्या पद्धति, इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसमें वर्गमूल लगा होता है कहीं ना कहीं। तो जो वर्गमूल वाले सवाल है ना, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो यहाँ पे वर्गमूल आ गया, ठीक है, इस क्वेश्चन में वर्गमूल आ गया, यहाँ पे ए का मान ज्ञात करना है, कहीं ना कहीं वर्गमूल वाली संख्याएं आ गई। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हर का परिमेयकरण करना होता है, यहाँ भी वर्गमूल आ गया। तो जो वर्गमूल वाली कैलकुलेशन है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। तो हम इस वीडियो में यही डर दूर करने वाले हैं, मतलब वर्गमूल से जो आपका डर है वो दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, यहाँ पे हम एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये पूरा चैप्टर अच्छे से अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, सारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज सॉल्व कराई हैं अलग अलग वीडियो में। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इस प्लेलिस्ट को देखो और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से क्लियर करो। और जो एडवांस चीज़ें रहती हैं वो मैं धीरे धीरे, ठीक है, आपको कवर करा दूंगा। इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें हमने किसी वीडियो में सीखा होगा कि हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, संख्या रेखा पे हम वर्गमूल 5, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 इस तरह की संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ आपको मिलेगी। परिमेय अपरिमेय कैसे पहचानते हैं। तो ये पूरी प्लेलिस्ट जो है ना, ये बिल्कुल प्लान के साथ बनाई गई है। हर एक वीडियो आपको टू द पॉइंट मिलेगी, कहीं भी कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले इस वीडियो को। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, वर्गमूल वाली चीज़ें। तो देखो यार, यहाँ पर आप एक बात याद रखना कि देखो वर्गमूल के अंदर आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं। जैसे अगर कोई पूछे आपसे वर्गमूल 4 कितना होता है, आपको पता है वर्गमूल 4 कितना होता है। वर्गमूल 4 होता है 2, क्योंकि 2 का वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल निकालोगे आपको 2 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे वर्गमूल 9 कितना होता है, आप बोलोगे 3। ठीक है, आपसे कोई पूछे वर्गमूल 16 कितना होता है, आप बोलोगे 4। ठीक है, आपको इतना भी पता है कि वर्गमूल के अंदर जो भी चीज़ होगी वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। मतलब वर्गमूल के अंदर वास्तविक संख्याओं में कभी भी आपको माइनस में चीज़ें देखने को नहीं मिलने वाली। ठीक है, इसके अलावा अभी कुछ बातें मैं और बता दूं आपको, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो आपको आसानी से वो चीज़ें आती हों। देखो, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात आप याद रखना कि वर्गमूल के अंदर मान लो कोई संख्या है x। अब याद रखना x जो है 0 है या 0 से बड़ी हो सकती है, ठीक है ना, ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका अगर वर्ग किया जाता है तो यहाँ पे उत्तर x ही आता है। मतलब वर्गमूल के अंदर कोई संख्या है, उसका वर्ग किया गया तो वही चीज़ आ जाएगी। जैसे वर्गमूल के अंदर मान लो यहाँ पे 5 है, अब अगर मैं इस पूरे का वर्ग कर दूं तो यहाँ पे उत्तर कितना आता है, 5 आता है। सिंपल सा ट्रिक आप याद रखना, बार बार हम दिमाग नहीं लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है, जहाँ भी ऐसा कुछ दिख रहा है कि वर्गमूल के अंदर कोई चीज़ है उसका स्क्वायर हो रहा है, वही चीज़ लिख दो। ठीक है, वर्गमूल के अंदर मान लो 3 है, इसका स्क्वायर हो रहा है, सीधा सीधा उत्तर 3 ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ 3 होता है, इसका स्क्वायर होता तो हम लिखते हैं 9। 3 का स्क्वायर कितना लिखते हैं, यानी कि वर्ग कितना लिखते हैं, 9। लेकिन वर्गमूल 3 का 3 आएगा। समझ में आ गई बात आपको। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, बहुत काम आएगी आपके, डायरेक्ट आप ऐसे लिखते हुए चलोगे। दूसरी चीज़ है, इनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आपको आना चाहिए वर्गमूल वाली संख्याओं का। तो बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ क्वेश्चन पे आने से पहले। जैसे मान लो यहाँ पे वर्गमूल 3 है और यहाँ पे है 4 वर्गमूल 3। इनको हमें क्या करना है, इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कभी भी आप 3 और 3 6 ऐसा नहीं करोगे। ऐसा मत कर देना कि वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 6 हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैसे जोड़ा जाता है इनको, वर्गमूल 3 वाली चीज़ वर्गमूल 3 वाले में ही जुड़ेगी, पहली बात याद रखना। लेकिन जुड़ेगा कौन, जो यहाँ पे बाहर है। जैसे यहाँ पे बाहर कितना है, 4, और यहाँ पे बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा तो समझोगे 1। ठीक है, तो 4 और 1 कितना, 5, यानी कि इसका उत्तर आएगा 5 वर्गमूल 3। इतना आप याद रखना। ठीक है, अब मान लो, ठीक है, इसको अच्छा एक तरीके से और भी समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 4 बार वर्गमूल 3 है, यहाँ पे 1 बार वर्गमूल 3 है, तो 4 बार यहाँ पे दिख रहा है, 1 बार यहाँ पे दिख रहा है, 5 बार वर्गमूल 3 हो गया। ऐसे भी आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया है तो उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है कि अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया कि ऐसा कैसे हो रहा है तो आप इसको x समझ लो, यानी कि वर्गमूल 3 को ही x मान लो। क्या मान लो, x, समझने के लिए। तो यहाँ पे वर्गमूल 3 को x मानोगे, साथ में कितना है, 4। तो 4x और 1x कितने x होते हैं, 5x होते हैं। किसको आपने x माना है, वर्गमूल 3 को, यानी फिर से वही उत्तर आ गया 5 वर्गमूल 3। इससे भी सिंपल तरीके से जो मैंने आपको बताया था
वो कहा था कि अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है क्यों ऐसे जुड़ रहा है ये, तो इसको आप सेव समझ लो थोड़ी देर के लिए, ये समझने के लिए, बार बार में ऐसा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 4, वर्गमूल 3 को हम क्या बोल रहे हैं, सेव। तो यहाँ पे 4 सेब, वहाँ पे मतलब यहाँ पे 1 सेब, यहाँ पे 4 सेब, 4 सेब और 1 सेब कितने सेब होते हैं, 5 सेब होते हैं। सेब हमने यहाँ किसको समझ रखा है, रूट 3 को, वर्गमूल 3 को, तो सेब की जगह फिर से वर्गमूल 3 रख के वही आएगा। तो मतलब ये समझने का तरीका है, आप कैसे भी समझो, ठीक है। चलो थोड़ा और बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पे लिखा वर्गमूल 2, यहाँ पे लिखा 3 वर्गमूल 3, यहाँ पे लिखा 4 वर्गमूल 2। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने क्या बोला, वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 वाली चीज़ ही जोड़ सकते हो ऐसे, वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 जोड़ना। तो यहाँ पे वर्गमूल 2 है, यहाँ पे तो नहीं है, इसको छोड़ दो, यहाँ पर है बिल्कुल। तो यहाँ पे 4 बार वर्गमूल 2 है, यहाँ पे 1 बार वर्गमूल 2 है, तो 4 और 1 कितनी बार वर्गमूल 2 दिख रहा है आपको, 5 बार, ठीक। अच्छा, इसके जैसा तो कोई नहीं है, तो ये अलग से ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। सेम चीज़ घटाते वक्त होगी, ठीक है, सेम चीज़ घटाते वक्त होगी। मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो इसको सॉल्व करना है अब अपने को। अब हम क्या देखेंगे, वर्गमूल 5 वाला यहाँ पर है और कहाँ पे, यहाँ पर है। तो यहाँ पे 3 बार वर्गमूल 5 लिखा हुआ है, वहाँ पे 2 बार वर्गमूल 5 लिखा हुआ है, तो 3 में से 2 घटा दो बस, ठीक है। बाहर बाहर वाली चीज़ घटा दो, जैसे जोड़ रहे थे, 3 में से 2 गया 1, यानी 1 बार वर्गमूल 5 आ गया। अब 1 लिखो मत लिखो, आपकी मर्जी है। वर्गमूल 2 जैसा तो कहीं और कुछ दिख नहीं रहा, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमें गुणा करनी होगी तब हम क्या करेंगे, याद रखना, जैसे वर्गमूल वाली गुणा ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे अगर हमें करनी है गुणा, तो इसका उत्तर आएगा वर्गमूल के अंदर 2 गुणा 3 यानी कि 6, याद रखना। लेकिन ये प्लस में नहीं होता, वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 3 होता तो ये बराबर नहीं होता है वर्गमूल 5 के, याद रखना। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 और 3 के बीच में क्या है, यहाँ पे वर्गमूल मतलब प्लस है बीच में, तो यहाँ पे 2 और 3 प्लस 5 नहीं लिख सकते वर्गमूल में। लेकिन गुणा है तो 2 गुणा 3 6 लिख सकते हो, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है यहाँ पर, तो बच्चे गलती कर देते हैं, बट ऐसा आप मत करना, ठीक है। अच्छा, क्या होगा अगर यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ हो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये तो गुणा होगा ही होगा, 2 गुणा 3 यानी कि 6, और बाहर वाला बाहर वाले से गुणा होगा, 4 गुणा 3 यानी कि 12, ठीक है। तो यानी कि इसका जो उत्तर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 12 वर्गमूल 6, ठीक है। फिर से समझ लो, बाहर वाला बाहर से गुणा हुआ, 3 गुणा 4 यानी कि 12, और 2 गुणा 3 यानी कि 6, ठीक है, वर्गमूल के अंदर 6, ठीक है। भाग में भी ऐसे ही होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा। चलो फिलहाल क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ मैंने बताई है, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला देखो, इसमें बोला गया ए का मान ज्ञात करो यदि ये वाली चीज़ इसके बराबर है। यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, गलती से ए टाइप हो गया है, ठीक है, आप याद रखना। यहाँ पर ये ए नहीं है, इसकी जगह है एक्स, ठीक है। एक्स का मान ज्ञात करना है यदि ये, तो कैसे करेंगे इसको, देखो यार, यहाँ पे अपने पास क्या है, 44x माइनस में कितना 5 बराबर में कितना है 0। अब मैंने आपको सबसे पहली चीज़ क्या बताई थी कि अगर वर्गमूल है उसके अंदर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो यही चीज़ बचती है, यही तो बताया था अभी मैंने, एक्स से एग्जांपल दिया था। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे अगर थोड़ा इसको अरेंज करें, ठीक, थोड़ा इसको अरेंज करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो मैं दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ। यहाँ पे 44x माइनस 5 था, बराबर कितना था 0, मैंने इधर स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो मैंने क्या बोला, अगर स्क्वायर के, अब स्क्वायर रूट के अंदर कुछ और स्क्वायर है तो ये हट जाएगा, बस यहाँ पे जो भी अंदर है वही बचेगा, वर्ग करने से ये वर्गमूल हट गया, 0 का वर्ग 0, ठीक है। तो 44x माइनस 5, तो सिंपल सवाल बन गया। तो यहाँ से 44x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहाँ से x का मान 5/44 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, सिंपल सी चीज़ थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, इनके मान ज्ञात करने हैं।
ठीक, तो जो इसका पहला हिस्सा है उसमें क्या लिखा हुआ है देखो, 4 प्लस वर्गमूल 3। अगर आप में से कोई इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम के लिए अलग चैनल है AK स्टडी, ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश मीडियम में ये चीज़ देखनी है तो। सेम चीज़ इंग्लिश मीडियम में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, पहला पार्ट ही मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्व करना है और यहाँ पे हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है इस चैप्टर में बहुत बार यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला? x प्लस वाई एक्स इंटू वाई। इस चैप्टर की जान है ये फॉर्मूला, बहुत बार यूज होगा, ठीक है। तो क्या क्या होता है इसका उत्तर? इसका उत्तर आता है x की घात 2 माइनस वाई की घात 2। कब लगाएंगे इसको? जब दोनों ब्रैकेट में शुरू वाली चीज़ सेम हो, बाद वाली चीज़ सेम टू सेम हो और बीच में निशान अलग अलग हो। यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस होना चाहिए, या फिर यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप पहले जो x दिख रहा है उसका वर्ग निकालो माइनस, फिर जो बाद में दिख रहा है यानी कि y उसका वर्ग निकालो। तो यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो पहले देखो 4 है, यहाँ भी 4 है, जैसे यहाँ पे x था यहाँ पे x है। फिर यहाँ पे वर्गमूल 3, यहाँ भी वर्गमूल 3, जैसे यहाँ पे y था यहाँ पे y है। तो मतलब पहली जो चीज़ है यानी कि 4 उसका वर्ग निकालोगे क्योंकि यहाँ पे x का वर्ग किया, फिर माइनस जो बाद में है यानी कि वर्गमूल 3 इसका वर्ग निकालोगे। तो यहाँ तो वर्गमूल नहीं है ना, यहाँ तो 4 का वर्ग होगा 16, लेकिन यहाँ तो वर्गमूल है ना, तो वर्गमूल है, वर्ग कर रहे हो तो सिर्फ जो अंदर है वही बचेगा। तो 16 में से 3 गया कितना? 13। ये हो गया पहला पार्ट, समझ में आ गया पहला हिस्सा। अच्छा, दूसरे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अपने पास क्या है देखो, अपने पास है वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 18 प्लस वर्गमूल 12। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है, उसको देख लेना, ठीक है, बहुत काम आएगी आपके। यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यार, यहाँ पे वर्गमूल 3 है, यहाँ 2 है, वर्गमूल में 18, वर्गमूल में 12, कुछ भी एक जैसा नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पे अब कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वर्गमूल 3 में तो खैर कुछ नहीं कर सकते, वर्गमूल 2 में भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो वर्गमूल 18 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 वर्गमूल 2। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पर जो ये 18 था इसको हमने ऐसा कैसे लिख दिया? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि या तो आप डायरेक्ट सोच पाओ कि जो वर्गमूल 18 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा में 9, 9 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, यानी कि 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18 लिख दिया। अब यहाँ पे हमें पता है वर्गमूल के अंदर जो चीज़ 2 बार होती है वो एक बार बाहर आ जाता है, यानी कि बाहर आ जाएगा 3, इस 2 का जोड़ा नहीं बना तो अंदर बचेगा 2। अगर आप डायरेक्ट ना सोच पाओ कि 18 को हमने ऐसे कैसे लिखा, तो आपके पास तरीका है कि आप 18 के टुकड़े कर लो भाई। 2 गुणा 9 18 होता है, फिर 3 तियाँ 9 होता है, फिर 3 एकम 3 होता है, मतलब जो 18 इसको हम 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं वर्गमूल। ठीक है, सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है, जो चीज़ें जोड़े में हैं 2 बार हैं उसको एक बार बाहर लोगे। 3 यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, एक बार बाहर आया, 2 का जोड़ा नहीं बना तो अंदर रहेगा। 3 वर्गमूल 2 किसके बराबर आ गया? वर्गमूल 18 के। तो वर्गमूल 18 को मैं 3 वर्गमूल 2 इस तरह से लिख सकता हूँ। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो यहाँ पर इसको मैंने मिटा दिया। ऐसे ही जो वर्गमूल 12 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर 4 गुणा 3, वर्गमूल के अंदर 4 गुणा 3, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, अंदर 3 बच जाएगा। इसको नहीं समझ में आया वैसे कर लेना। 12 को 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 3, 3 से करोगे 1, यानी वर्गमूल 12 की जगह आप लिख पाओगे 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, 2 बार 2 था तो बाहर आ गया, 1 बार 3 रह गया। ठीक है, इसीलिए सारी चीज़ें करी है मैंने। अब आ जाओ आगे। अब देखो यार, वर्गमूल 3 यहाँ पर है और वर्गमूल 3 यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 बार वर्गमूल 3 है, यहाँ पे 1 बार वर्गमूल 3 है, तो 2 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ पे, कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया वर्गमूल 3। अच्छा, वर्गमूल 2 देखो कहाँ पे है, यहाँ पर है या फिर यहाँ पे है। 3 बार वर्गमूल 2 यहाँ पे है, 1 बार वर्गमूल 2 यहाँ पे है, कितनी बार हो गया? ये 4 बार हो गया वर्गमूल 2 यहाँ पे। 3 बार वर्गमूल 2, 1 बार, 4 बार। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, हर एक चीज़ आसान है अगर आप तरीके समझोगे तो। ठीक है, यहाँ पे आओ। यहाँ पे क्या है? 15, फिर है वर्गमूल के अंदर 12, भाग देना है ना, भाग देना है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किससे भाग देना है?
3 वर्गमूल 3 से। तो पहले तो अगर कट रहा है बाहर वाला तो अब काट लो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अंदर वाला कैसे काटोगे ध्यान रखना, पहले एक साथ लिख सकते हो। अगर वर्गमूल में कुछ ऊपर है, वर्गमूल में कुछ नीचे है, तो पहले उसको एक ही वर्गमूल में लिखो। ठीक है, ये 5 बाहर आएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 12 बटे में कितना है 3। ठीक है, मैंने इनको अलग अलग जो थे इनको एक साथ लिख दिया। अब 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 बचा। तो वर्गमूल के अंदर 4, वर्गमूल 4 कितना होता है 2, तो 5 गुणा 2 कितना 10, तो इसका उत्तर आएगा 10। ठीक, चलो ये भी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। पहले ये नहीं करेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना सीखेंगे, क्योंकि अगर हमें ये समझ में आया तो बाकी चीज़ें समझ में आराम से आ जाएंगी। क्या बोला गया यहाँ पे, हर का परिमेयकरण करो। बहुत बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कैसे करते हैं हर का परिमेयकरण, देखो अगर नीचे कोई एक ही चीज़ है, जैसे यहाँ पे सिर्फ वर्गमूल 2 है, तब आप क्या करो, हर का परिमेयकरण करने के लिए उसी चीज़ से गुणा कर दो ऊपर नीचे। यानी नीचे क्या था वर्गमूल 2, दोनों से गुणा कर दो। इससे क्या होगा, देखो ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। यहाँ पे जो हर है वो अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 2 क्या होता है अपरिमेय, तो हर जो है ऐसा करने के बाद परिमेय बन जाएगा। परिमेय अपरिमेय क्या होता है मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ है वीडियोस में। ठीक है, जो चैप्टर की वीडियो बनाई थी, पहचान भी बताई हुई है, एक अलग से टॉपिक है कि हम कैसे पहचानते हैं कोई चीज़ परिमेय है या अपरिमेय। आप उस वीडियो को देखना, आपको सुना जाएगा। तो वर्गमूल 2 गुणा में 1 करोगे, वर्गमूल 2 हो जाएगा। नीचे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 मतलब वर्गमूल 2 का वर्ग। अगर वर्गमूल 2 का वर्ग निकाल रहे हो तो 2 ही बचेगा। ठीक है ना भाई, तो अगर सेम वर्गमूल वाली संख्या गुणा होती है तो वही चीज़ आ जाती है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अब जो नीचे है यानी कि हर, वो 2 आ गया जो कि परिमेय होता है। ठीक है, पहले कितना था वर्गमूल 2 जो कि अपरिमेय था। पहले हर अपरिमेय था, अब हर क्या हो गया परिमेय, इसीलिए बोला जाता है इसको हर का परिमेयकरण। पहली चीज समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर दूसरा हिस्सा करूं तो दूसरे हिस्से में क्या है, देखो 1/3 माइनस वर्गमूल 2। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि अगर नीचे कोई एक ही चीज है तो उसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और एक ही है, 2 चीजें नजर आ रही हैं, तब क्या करते हैं, तब हम जो भी नीचे है उसका बीच वाला निशान बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे 3 माइनस वर्गमूल 2 है तो इसको आप 3 प्लस वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, हो गया हर का परिमेयकरण। समझ में आ गई बात, यानी कि जो भी नीचे अगर 2 लोग हैं तो निशान बदलोगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, पहले से ही प्लस होता तो माइनस। ठीक है, इसको 1 से गुणा करना है, इस पूरे ब्रैकेट को 1 से गुणा करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, यही रहेगा। नीचे मैंने बताया था a प्लस बी ए माइनस बी वाली जो फॉर्मूला है, ठीक है, या फिर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाला जो फॉर्मूला है वो इस चैप्टर में लगेगा ही लगेगा बहुत जगह। तो यहाँ पर देखो वही फॉर्मूला तो लग रहा है। ठीक है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह 3 है, वाई की जगह वर्गमूल 2 है। कितना हो जाएगा, नीचे हो गया 3 प्लस वर्गमूल 2, इसके नीचे कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो गया 9 माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग 2 ही होगा, तो कितना उत्तर आएगा, ऊपर है 3 प्लस वर्गमूल 2 और नीचे है 9 में से 2 गया 7। ये हो गया हर का परिमेयकरण। ऐसे ही तीसरा हिस्सा आप कर लेना यार। ठीक है, अब देखो, अब पहले ये वाला सवाल करते हैं। क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है अगर वर्गमूल 2 बराबर इतना है, इन्होंने कहा है कि भाई अगर वर्गमूल 2 जो है वो बराबर है 1.4142 के, अगर ऐसा हो तो इसका मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। हमें मान ज्ञात करना है वर्गमूल के अंदर, फिर से वर्गमूल 2 माइनस 1 फिर डिवाइड बाई वर्गमूल 2 प्लस 1। अब देखो हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दें वर्गमूल 2 की फिर कैलकुलेट करें, लेकिन उससे थोड़ा लंबा पड़ता है। आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे जो भी अंदर है उसके हर का परिमेयकरण कर लो, जो अंदर है, जैसे वर्गमूल 2 माइनस 1 ऊपर है और यहाँ पे नीचे क्या है वर्गमूल 2 प्लस 1। अब मैं थोड़ा अगर हर का परिमेयकरण करूँ अंदर जो भी भिन्न है उसका, तो किससे गुणा करना पड़ेगा मुझे, नीचे जो भी उसका निशान बदल दो, वर्गमूल 2 प्लस 1 की जगह माइनस 1 लिख दिया, ऊपर नीचे इससे गुणा कर दिया भाई। अब क्या होगा देखो,
यहाँ पे वर्गमूल 2 माइनस 1, यहाँ भी वर्गमूल 2 माइनस 1, मतलब दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ लिखी हुई है। मतलब दो सेम चीज़ जब मल्टीप्लाई होती हैं, गुणा होती हैं, तो उसका वर्ग आ जाता है। ठीक है, तो मैंने वर्ग लगा दिया। अच्छा, वर्ग कैसे लगाया, सिंपली समझो। जैसे x गुणा x होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 2। तो ऐसे ही दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट की घात 2, सीधी सी बात है। ठीक है। अच्छा, नीचे क्या होगा, नीचे फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। या फिर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, है ना, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या होता है, x की घात 2 माइनस वाई की घात 2। तो यानी कि x की जगह वर्गमूल 2 समझो, तो वर्गमूल 2 की घात 2 माइनस 1 की घात 2। ठीक है। अब चाहो तो वर्गमूल अलग अलग भी कर सकते हो। अगर हम वर्गमूल अलग अलग करें तो ऊपर तो वर्गमूल 2 माइनस 1 की घात 2 बचा हुआ है, नीचे देखो कितना बचेगा वर्गमूल में, यहाँ पे वर्गमूल 2 की घात 2 2 हो जाएगा माइनस 1। तो कितना उत्तर आएगा, देखो यहाँ पे इस पूरे का वर्ग है, अगर पूरे का वर्ग होगा फिर वर्गमूल होगा तो वर्गमूल और वर्ग बैलेंस हो जाएंगे, हटा दो, अंदर जो भी है वही बचेगा। और नीचे 2 में से 1 गया, एक का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है। अब नीचे 1 लिखो मत लिखो, सीधा वैल्यू पुट कर दो, अब आसान रहेगा। वर्गमूल 2 के ऊपर वैल्यू उन्होंने क्या बताई थी, याद करो। उन्होंने कहा था कि इसका वर्गमूल 2 का मान 1.4142 है। ठीक है ना, ये हमें ऊपर बता रखा है वर्गमूल 2 की वैल्यू क्वेश्चन में ही। माइनस में कितना है 1, नीचे वाला 1 लिखो मत लिखो, 1 घटाओगे तो 0.4142 बच जाएगा। चाहो तो इसके पहले 0 भी लगा दो, हो गया। ठीक, ये सवाल हो गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है कि अगर x बराबर 2 जमा अगर x बराबर 2 प्लस √3 है तो इसका मान ज्ञात करो। अब अपने को क्या पता है, अपने को x का मान पता है, कितना है 2 जमा में वर्गमूल 3। ठीक है। अब अगर कहीं ना कहीं से मैं 1/x का मान निकाल लूं तो कुछ ना कुछ काम बन जाएगा, क्योंकि मुझे x मिल गया, 1/x मिल गया, स्क्वायर करने पे ये चीज़ भी मिल रही है कहीं ना कहीं, तो मतलब कुछ ना कुछ काम बनता हुआ दिख रहा है। 1/x कैसे निकालेंगे, समझो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। समझ लो हमने इसको उलट दिया। अगर इसको उल्टा है तो इसके नीचे 1 समझो, इसको भी उलटना पड़ेगा। इसको उल्टोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस वर्गमूल 3 नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया, इसको मैंने x/1 समझा, उसको उलट दिया है। ठीक है, तो ये 1/x हो गया, ऐसे नीचे 1 समझा, उलट दिया। अब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने से पहले अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इसके हर का परिमेयकरण करके, तो ये और आसान हो जाएगा। जैसे 2 प्लस की जगह माइनस लिखो, इसी से ऊपर नीचे गुणा करो, कितना हो जाएगा, इसको 1 से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना। नीचे आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, यानी 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 माइनस 3 1 आएगा। ठीक है, वैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखो ऊपर कितना, 2 माइनस वर्गमूल 3, 2 का वर्ग 4 हो गया होगा, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 हो गया होगा, 4 में से 3 गया 1, यानी नीचे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब नीचे 1 लिखो मत लिखो आपकी मर्जी है, यानी इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 माइनस वर्गमूल 3, नीचे 1 मत लिखो। ये किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। ठीक है, 1/x की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x और 1/x जोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान देखो यहाँ पे x का मान कितना है, 2 जमा √3, और 1/x का मान कितना है, इतना। तो मैंने यहाँ पे x और 1/x को जोड़ा, x का मान कितना है, 2 जमा में वर्गमूल 3। 1/x का मान कितना है, यहीं से दिख रहा है, 2 माइनस वर्गमूल 3। फिर से समझ में ना आ तो देख लो, जो x था वो इतने के बराबर था, तो x के बदले ये लिखना पड़ेगा, और जो 1/x है वो इतने के बराबर है, यहाँ से देख सकते हो। तो 1/x की जगह 2 माइनस वर्गमूल 3 लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। ऐसा करने से क्या होगा, ये चीज़ तो ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे बचा हुआ है x प्लस 1/x बराबर में है 2 और 2 4। अब हमें जो निकालना था उसमें स्क्वायर भी आ रहा था, वर्ग आ रहा था। ठीक है, अगर आप देखो तो जो हमें वैल्यू निकालनी थी वो x का वर्ग है जमा 1/x की घात 2, यानी इसका भी वर्ग है।
तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वर्ग आ जाए कहानी में। अब कहानी में वर्ग कैसे लाओगे, दोनों तरफ वर्ग कर दो, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई की घात 2 वाला। क्या होता है ये, x की घात 2 जमा में y की घात 2 जमा में 2xy, ठीक है। जो पहले है उसको x मान रहे हैं, जो प्लस के बाद है उसको y मान रहे हैं। जो पहले है वो x है, x का वर्ग, प्लस जो बाद में है उसको y मानोगे, y का वर्ग हुआ है मतलब इसका वर्ग करोगे, 1 का वर्ग 1, x का वर्ग x की घात 2, फिर प्लस 2xy, यानी कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, x की जगह x, y की जगह 1/x है, बराबर 4 का वर्ग कितना 16, x से x कट गया, x की घात 2 जमा 1 है बाई x की घात 2 बच गया, बराबर, ठीक है। ये 2 गुणा 1 2 हुआ, ठीक है, ये 2 यहाँ लिख देता चलो, ठीक है, 2 गुणा 1 2 हुआ, बराबर 16 अपनी जगह। अगले स्टेप में 2 को माइनस में ले जाओगे, 16 में से 2 गया 14 बच जाएगा। इसी का मान हमें निकालना था, निकाल लिया, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, और कौन से क्वेश्चन बच गए हैं उनको देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, a का मान ज्ञात करो यदि ये चीज इसके बराबर है, ठीक है। आप याद रखना यहाँ पे क्या चीज किसके बराबर है, 3 माइनस वर्गमूल 5 बटे में क्या है 3 प्लस 2 वर्गमूल 5। अच्छा, ये किसके बराबर है, ये बराबर है a वर्गमूल 5 माइनस 19/11 के, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारा सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो सोचने का तरीका होता है वो कैसा होता है वो बता दूं पहले मैं आपको। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में हम जो a का मान या b का मान जो भी है निकालते हैं वो कंपेयर करके निकालते हैं, तुलना करके निकालते हैं। तुलना कैसे हो सकती है, जैसा इस तरफ है हूबहू अगर इस तरफ बन जाए, मतलब यहाँ पे समझो कोई चीज़ आए और उसके साथ आ जाए वर्गमूल 5, सोल्व करने के बाद, अब कैसे आएगा वो हम बाद में देखेंगे, बट अगर मान लो इसको मैं सोल्व करके कुछ ऐसा ले आऊँ, फिर माइनस में ले आऊँ 19/11, तो इस तरफ तो पहले से ही ये चीज़ है, तो अब अगर आप तुलना करोगे तो -19/11 की जगह -19/11 है, ठीक है। वर्गमूल 5 की जगह वर्गमूल 5 है, तो जो बच गया वो a की जगह होना चाहिए था, या फिर आप ऐसे समझो, बिल्कुल ऐसे लिख दोगे तो वर्गमूल 5 के साथ जो है वो a है, तो यहाँ वर्गमूल 5 के साथ जो भी चीज़ आएगी वही a होगा। तो मतलब इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और वो कन्वर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इस चैप्टर में इस तरह के ज़्यादातर सवाल हर का परिमेयकरण कर दो हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हर का परिमेयकरण कर देता हूँ। हर का परिमेयकरण करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर नीचे है निशान बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है बस, यानी 3 प्लस है तो 3 माइनस लिख दो, 2 वर्गमूल 5 लिखो, वही चीज़ नीचे लिख दो। अब इनकी गुणा करो, 3 गुणा 3 कितना हुआ 9, प्लस माइनस माइनस। अब ये 3 इसके पास जब गुणा करने जाएगा, 3 वर्गमूल में नहीं है, 2 भी वर्गमूल में नहीं है, यानी 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, साथ में वर्गमूल 5 जो लिखा हुआ है ऐसे लिख दो। फिर ये चीज़ जब इसके पास जाएगी तो देखो 3 बाहर है तो इसके बाहर समझो 1 है, तो 3 गुणा 1 यानी 3 हो जाएगा, साथ में वर्गमूल 5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। फिर ये वर्गमूल वाला 5 वर्गमूल 5 से गुणा होगा, वर्गमूल 5 इंटू वर्गमूल 5 5 होता है, साथ में 2 भी है यानी 5 गुणे 2 10, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। जिसको ये समझ में नहीं आया लास्ट वाला समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो माइनस का वर्गमूल 5 था, ये गुणा करने गया किससे, -2 वर्गमूल 5, यानी ये गुणा करने गया -2 वर्गमूल 5 से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से करोगे 5 आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल के अंदर दोनों सेम चीज़ें हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में 2 भी बचा हुआ है, चिपक के लिखेगा मतलब गुणा हो रहा है, तो 5 गुणा 2 यानी 10, ठीक है। अच्छा, नीचे तो हमेशा जब भी आप परिमेयकरण करते हो तो a² - b² वाला ही फॉर्मूला लगता है, यानी पहली वाली चीज़ का स्क्वायर कर दो, माइनस में जो बाद में है उसका वर्ग कर दो, बराबर में जो बचा लिखते चलो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। अब देखो यार, यहाँ पे
पहले यहाँ पे वर्गमूल वाली चीज़ है, तो पहले वर्गमूल में देखते हैं क्या बच रहा है। देखो ये चीज़ वर्गमूल में है, तो यहाँ पे 6 बार वर्गमूल 5 है, माइनस का यहाँ पे 3 बार वर्गमूल 5 है। 6 और 3 कितना हो गया 9, यानी कि माइनस का 9 वर्गमूल 5 हो गया। फिर नंबर जो बाकी बच गया वो बाद में है, तो बाद में देखो क्या बचेगा 10 और 9 19, यानी कितना हो गया 19। नीचे कितना बचेगा 3 का वर्ग हुआ 9, 2 का वर्ग हुआ 2, वर्गमूल 5 का वर्ग हुआ 5, तो 5 2 का वर्ग हुआ 4, वर्गमूल 5 का वर्ग 5, यानी 5 चौक 20। ठीक है ना। देखो इस 2 का वर्ग निकालोगे 4 हो जाएगा, इस वर्गमूल 5 का वर्ग निकालोगे 5 होगा, 5 गुणे 4 करोगे 20 होगा। तो इस तरह से आया है ये। ठीक, बराबर में जो भी है लिखते चलो। अच्छा नीचे कितना बचेगा, नीचे अगर मैं देखूं तो माइनस का 11 बच रहा है। नीचे कितना बच रहा है माइनस का 11। देखो 20 में से 9 गए 11, निशान 20 के आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। अब क्योंकि वहाँ पे 11 अलग से है तो क्या करो 11 को अलग अलग लिख दो, ऐसे ना लिख के 11, ठीक है, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। यानी -11 अलग इसके नीचे लिख दिया और -11 अलग इसके नीचे लिख दिया। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 9/11, 9/11 साथ में वर्गमूल 5 प्लस माइनस माइनस 19/11। ठीक है, राइट में जो भी चल रहा है उतार लो। अब समझ लो ये सवाल हो गया है। अब यहाँ लिखोगे तुलना करने पर। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पर तुलना करने पर। तुलना करने पर देखो -19/11 की जगह -19/11 है, मतलब सब कुछ बराबर है। वर्गमूल 5 की जगह वर्गमूल 5 है, तो जाहिर सी बात है वर्गमूल 5 के साथ यहाँ पे a है, वर्गमूल 5 के साथ यहाँ पे 9/11 है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी तो बराबर होगा। यहाँ अगर बराबर का निशान है तो सब कुछ एक जैसा होना चाहिए ना, बाकी सब तो है, बस जो नहीं है समझो वहाँ पे a आएगा। तो a की वैल्यू क्या है 9/11, ये भी हो गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी वैसा ही है, a और b का मान ज्ञात करना है अगर a और b परमेय संख्याएं हैं। बहुत आसान सवाल है, क्यों, क्योंकि हमें पता है अब ये कैसे होगा। पिछला सवाल अगर आपको समझ में आया है तो ये आइडिया लग गया होगा आपको कि ये कैसे करने वाले हैं हम। यहाँ पर क्या है a प्लस में b वर्गमूल 8 है ना, आइडिया लग गया पक्का। क्या करेंगे, नीचे जो भी है उसका परमेयकरण, मतलब उसको परमेय बनाना है, यानी हर का परमेयकरण। तो इसको गुणा करनी पड़ेगी भाई साहब, नीचे क्या है माइनस में है तो प्लस लगा दो। ठीक है, ऊपर देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, ऊपर स्क्वायर कर दो या फिर एक एक करे गुणा कर लो, आपकी मर्जी है। 3 गुणा 3 9 हुआ, 3 गुणा में वर्गमूल 8, 3 वर्गमूल 8 हो गया। फिर वर्गमूल 8 गुणा में 3, 3 वर्गमूल 8 हो गया। वर्गमूल 8 गुणा वर्गमूल 8 करोगे 8 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। a का वर्ग माइनस b का वर्ग, 3 का वर्ग हो गया 9, वर्गमूल 8 का वर्ग हो गया 8। मैं सीधा एक स्टेप गायब कर रहा हूँ, है ना। 3 का वर्गमूल 9, वर्गमूल 8 का वर्ग 8। यहाँ पे जो भी है उतारते चलो, क्या बचेगा देखो 8 और 9 कितना होता है 17। 3 बार वर्गमूल 8, 3 बार वर्गमूल 8, यानी कि 6 बार वर्गमूल 8 हो गया। नीचे कितना बचा हुआ, 9 में से 8 गया 1। अब नीचे 1 लिखो मत लिखो, आपकी मर्जी है, मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, बराबर कितना है a प्लस में b वर्गमूल 8। अब देखो बिल्कुल सेम बन चुका है सवाल। यहाँ पे वर्गमूल 8 के साथ कुछ है, यहाँ पे वर्गमूल के साथ 6 है, यानी कि यहाँ पे वर्गमूल 8 के साथ b, दोनों को तुलना करो। यहाँ वर्गमूल 8 के साथ है 6, यानी कि b की वैल्यू हो गई 6। जो अकेला बच रहा है वो है a, यहाँ पे अकेला बच रहा है 17, यानी कि a की वैल्यू हो गई 17। लिख लेना तुलना करने पर ये हमें मिला। ठीक है ना, हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्गमूल वाले सवाल आए होंगे, और ये जो सवाल मैंने कराए हैं ना ये ज़्यादातर प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं इस तरह के सवाल, तो इनको हल्के मत लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।